अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आपको पता है कि आज तकरीबन है 14 अप्रैल है और 1 अप्रैल को इजरायली फोर्सेस ने एक स्ट्राइक की थी, जिस स्ट्राइक में ईरानी एक कमांडर शहीद हो गया था और उसके साथ 6 और लोग थे जो शहीद हो गए थे। उस चीज़ को लेकर ईरान ने ये तय कर लिया कि अब मुझे रिटेलिएट करना है और उसका रिवेंज लेना है। ठीक है, पूरी दुनिया में एक ऐसा समझे क्योस आ गया था और पूरे लोग जो है मतलब काफ़ी कंट्रीज ये इमेजिन कर रही थी कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की बिगनिंग है। इवन के पाकिस्तानी भी ये इमेजिन कर रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वार की बिगिन है। कोई भी मुस्लिम कंट्री इसराइल के अगेंस्ट वाइस रेज नहीं कर रहा। ईरान जो है बार बार वाइस रेज करता रहता है। इस बार भी ईरान ने इस चीज़ को लेकर कि उसके कमांडर को शहीद किया गया और 6 और पाकिस्तान ईरानी थे उनको शहीद किया गया, उसको लेकर ईरान अब रिटेलिएट करेगा और थर्ड वर्ल्ड वार की बिगनिंग होगी। सीन कुछ ये हुआ था कि ये अटैक हुआ और उस अटैक में ये लोग शहीद हो गए और ईरान ने अपने आर्म प्रिपेयर कर लिए और ईरान ने धमकियां देना शुरू कर दी कि अब हम रिटेलिएट करेंगे और बाहरी भरकम में हम रिटेलिएट करेंगे, जिसकी वजह से इसराइल खुद डर गया। इसराइल ने भी ये कहा कि रिटेलिएट करेंगे। इसराइल ने अपनी कंट्री में अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को मना कर दिया ट्रैवल करने से इन मिडल ईस्ट की तरफ और काफ़ी कंट्रीज़ में। इवन के अमेरिका ने भी जो है अलर्ट अलर्ट जारी कर दिया। एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया। इवन के इंडिया ने भी अलर्ट जारी कर दिया कि कोई भी जो भी अगर ईरान में है तो वहाँ से वापस आ जाए और कोई भी ईरान की तरफ या मिडल ईस्ट की तरफ कोई भी ट्रैवल करके नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जो दूसरी कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, इन्होंने यूएसए को अपनी बेसिस इस्तेमाल करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। यूएसए ने उन्होंने परमिशन ली यूएसए ने कि हम ईरान के अगेंस्ट अपनी बेसिस का इस्तेमाल करना चाहेंगे आपकी कंट्री में रहकर। तो सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया कि हम आपको अपनी बेसिस इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के अगेंस्ट। कतर ने मना कर दिया कि हम आपको अपनी बेसिस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मतलब यूएसए की बेसिस हर कंट्री में होती हैं, तो हम आपको वो इजाज़त नहीं देंगे कि आप यहाँ पर आके ईरान को रिटेलिएट करें या ईरान पर टारगेट करें, हम आपको इजाज़त नहीं देते। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ और फिर ये हुआ कि इसराइल ने सिफारिशें करवाई। ठीक है, इसराइल ने कहा कि इसराइल ने मुस्लिम कंट्रीज़ के ज़रिए भी सिफारिश करवाई और इवन पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान के भी ज़रिए उन्होंने एक सिफारिश करवाई कि ईरान को रोका जाए और ये रिटेलिएट ना करे, क्योंकि ईरान इतना वो कर रहा था कि हमें लग रहा था, इवन के सारी कंट्रीज़ को लग रहा था, पूरी दुनिया को लग रहा था कि अगर इस बार ईरान ने रिटेलिएट किया तो थर्ड वर्ल्ड वार की बिगनिंग होगी और ये काफ़ी शिद्दत की रिटेलिएशन होगी। ठीक है, सबने इमेजिन किया, दिखाए गए न्यूज़ चैनल्स पे, बीबीसी, CNN, काफ़ी न्यूज़ चैनल पे दिखाया गया कि ईरान ये कर रहा है, ईरान वो कर रहा है। तो इवन इसराइल भी खौफजदा हो गया कि अब जो रिटेलिएशन होने जा रहा है इससे शायद ही मैं जो है कुछ कर सकूँ। अच्छा, ये हुआ। इससे पहले अगर आपको पता हो कि ये तो हो गया फर्स्ट अप्रैल 2024 की बात। इससे 2 साल पहले अगर हम चलें, 4 साल पहले 2020 में कासिम सुलेमानी को असैसिनेट किया गया था और वो अमेरिका ने अटैक किया था। अमेरिका ने असैसिनेट किया था बगदाद के एयरपोर्ट पर। ठीक है, उस पर भी ईरान ने ये कहा था कि मैं रिटेलिएट करूंगा। हाँ, रिटेलिएट किया, रिटेलिएट की धमकी दी, तैयारी की और उस रिटेलिएशन से ये लग रहा था कि यूएसए की और ईरान के दरमियान एक वार स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से दूसरी दुनिया के कंट्रीज जो हैं वो भी इन्वॉल्व होंगी और फिर जो है एक बड़ी जंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, रिटेलिएट किया लेकिन उतनी शिद्दत से रिटेलिएट नहीं किया जो एक दुनिया का पर्सपेक्टिव था या दुनिया की एक इमेजिनेशन थी या सोच रहे थे कंट्रीज। वो उस तरह की रिटेलिएशन नहीं हुई, सिर्फ अपने आप को एक दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ईरान ने रिटेलिएट किया। हमें उम्मीद थी इस बार भी, पहले 2020 में भी, कि ईरान की वजह से हो सकता है कि मुस्लिम कंट्रीज यूनाइट हो जाए। ठीक है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज स्टेप अप करें ना करें, ईरान ज़रूर स्टेप अप करता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया बिल्कुल नहीं करता कुछ भी। काफ़ी कंट्रीज़ हैं, काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो कि कुछ नहीं करती अपने मुसलमानों के लिए। ईरान का फिर भी ये होता है कि कभी ना कभी मुसलमानों के लिए वॉइस रेस करती है या मुसलमानों के लिए रिटेलिएशन ज़रूर करता है। ठीक है, इसराइल के अगेंस्ट जब भी अटैक हुआ ईरान ने किया। ठीक है, इससे पहले किसी भी मुस्लिम कंट्री ने इसराइल पर अटैक नहीं किया। इवन के उर्दन, ये जो अभी रिटेलिएशन होने जा रही थी, इस रिटेलिएशन में उर्दन ने इसराइल को सपोर्ट किया था, ना कि ईरान को। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को चाइना ने सपोर्ट किया, ईरान को नॉर्थ कोरिया ने सपोर्ट किया, ईरान को रशिया ने सपोर्ट किया। ये तो आपको पता है कि ईरान को सपोर्ट करने की वजह क्या थी। रशिया कोल्ड वार से यूएसए का एक ऐसा समझे कि ओपोनेंट रहा है, एक राइवल रहा है
और नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही यूएसए का ओपोनेंट रहा है, और दूसरी तरफ चाइना है, और चाइना भी हमेशा यूएसए का ओपोनेंट रहा है। ये कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, ये रेड फ्लैगेड कंट्रीज़ हैं, और ये बिल्कुल भी अमेरिका को सपोर्ट नहीं करती। अब इसराइल के अगेंस्ट वॉर इट मीन्स यूएसए के अगेंस्ट वॉर, और यूएसए के जो बाइडेन, आपको प्रेसिडेंट को पता है कि उसने यही कहा था कि वी आर बाउंड टू प्रोटेक्ट इसराइल, हम इसराइल को ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा एक टास्क है, मतलब इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसराइल को सपोर्ट करना, इसराइल को प्रोटेक्ट करना। तो बाइडेन ने ये कह दिया था कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा, और इस रिटेलिएशन में रशिया की जो एक स्टेटमेंट सामने आई थी, तो रशिया ने ये कहा कि अगर यूएसए सामने आता है, अगर यूएसए ईरान पर टारगेट करता है, ईरान पर अटैक करता है, तो मैं यूएसए पे टारगेट करूंगा और ईरान को सपोर्ट करूंगा, ईरान को प्रोटेक्ट करूंगा। टसल था उनका शुरू से, ये कोल्ड वार के टाइम से यूएसएसआर और रशिया और यूएसए का टारगेट रहा है। तो उसकी वजह से रशिया ने कहा कि मैं ईरान को सपोर्ट करूंगा, चाइना ने कहा मैं भी ईरान को सपोर्ट करूंगा, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने भी कहा मैं भी ईरान को सपोर्ट करूंगा। दूसरी कंट्रीज थी, उन्होंने कहा हम ईरान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके बरक्स जो मुस्लिम कंट्रीज थी, उन्होंने किसी ने भी नहीं कहा कि हम ईरान को इस वॉर में सपोर्ट करेंगे। नॉट इवन पाकिस्तान, किसी ने भी ईरान को सपोर्ट करने की एक बात होती है ना, हम कह दिया ठीक है यार वार स्टार्ट हो जाएगी, हम बोल देते हैं, हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन करते हैं। लेकिन इस तरह की कोई स्टेटमेंट किसी भी मुस्लिम कंट्री से नहीं आई। दूसरी ये चीज़ एज अ मुस्लिम जो हमने हमारे पास प्रेडिक्शंस हैं, या हमें जो लग रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रेडिक्शन की थी कि इसराइल के अगेंस्ट अल-कुद्स को बचाने के लिए, या फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस को बचाने के लिए खुरासान से लश्कर आएगा, और वो काले झंडे के साथ होंगी, और उसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो खुरासान में, अगर आपकी नॉलेज में अगर आपको पता हो कि खुरासान में कौन सी कंट्रीज आती हैं, खुरासान में सबसे पहले ईरान आता है, और साउथर्न ईरान आता है, नॉर्दर्न ईरान आता है, साउथर्न तुर्कमेनिस्तान आता है, और इसके अलावा अफगानिस्तान आता है, और इंडिया के कुछ खित्ते आते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा खुरासान में। तो खुरासान से एक लश्कर आएगा। तो इस पर्सपेक्टिव को लेकर ये जो रिटेलिएट कर रहा था ईरान, तो हमें ये लग रहा था कि इस रिटेलिएशन का हो सकता है कि उस प्रिडिक्शन से कोई ना कोई कनेक्शन हो। तो खुरासान से लश्कर निकल रहा है ईरान, और उसको कोई ताकत नहीं रोक पा रही। सारी कंट्रीज ने अपनी लगा ली ताकत ही एक किस्म से लगा ली, कि यूएसए ने भी कहा, काफ़ी कंट्रीज से सिफारिश करवाई कि ईरान को रोका जाए, और सऊदी अरब ने भी मना कर दिया। मतलब कोई भी कंट्रीज ईरान को नहीं रोक पा रही थी, और ईरान रिटेलिएट करने के लिए तैयार था। तो लग रहा था कि वो प्रेडिक्शन अब ट्रू होने वाली है, और हो सकता है कि अब ईरान एक वाहिद कंट्री होगा, ईरान स्टेप उठाएगा, उसके बाद दूसरी कंट्रीज भी उनके सपोर्ट में आ जाएगी, मुस्लिम कंट्रीज, और फिर इसराइल का नामो निशान हम मिटा देंगे। ठीक है, बहरहाल जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई, और वही हुआ जो कि 2020 में ईरान ने किया था अमेरिका के अगेंस्ट, रिटेलिएशन की, थोड़ी की, बस बात ख़त्म। इस बार भी उन्होंने वो जगह सिर्फ डिस्ट्रॉय किए, इतने सारे मिसाइल्स, इतने सारे ड्रोन्स उन्होंने छोड़े हैं, इसराइल की तरफ छोड़े थे। अभी सुबह हो गई है, रात के टाइम हम पूरी न्यूज़ देख रहे थे, तो छोड़े थे, और वो मिसाइल सारे, उनका जो आयरन डोम है वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। बाकी 3 से 4 जो मिसाइल थे या ड्रोन्स थे वो हिट हुए हैं उसी जगह पर जहाँ से टारगेट किया गया था उन कमांडर को और उन 6 लोगों को। ठीक है, सिर्फ उस जगह को टारगेट किया गया, और वहाँ पर भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन जितने भी मिसाइल छोड़े गए वो सारे जो उनका आयरन डोम है उन्होंने वो ख़त्म कर दिए थे। लेकिन चलें, वो तो नहीं हुआ जो हम चाह रहे थे, या जो हमें लग रहा था कि होने जा रहा है, वो तो नहीं हुआ। हमें लग रहा था थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगी, और फिर तो सारे मुस्लिम कंट्रीज यूनाइट होकर इसराइल के अगेंस्ट वॉर करेंगे, और यूएसए के अगेंस्ट वॉर करेंगे। इस तरह से नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ है कि ईरान को हम सलाम करते हैं कि ईरान एटलीस्ट मुसलमानों के लिए या अपने ही मफाद के लिए उन्होंने कुछ किया, क्योंकि जब पहले तो 4-5 महीने से ये चल रहा था, गाज़ा और इसराइल का मसला चल रहा था, फ़लस्तीन का जो मसला चल रहा था, इस पर कोई भी मुस्लिम आवाज़ नहीं उठा रहा था, कोई भी मुस्लिम कंट्रीज बात नहीं कर रही थी, इवन कि ईरान भी इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसका अपना बंदा मरा, उसके अपने बंदे की असैसिनेशन हुई ईरान के, तो फिर ईरान ने उसके लिए आवाज़ उठाई। फिर वो कहते हैं ना, कोई अगर अपनी को तकलीफ होती है तो फिर सब उठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पड़ोस में कोई भी हो, अगर उसको कोई भी नुकसान पहुंच रहा है तो कोई दर्द तकलीफ वगैरह नहीं होती। इस तरह से गाज़ा में इतने महीनों से इतने बच्चों को शहीद किया गया, औरतों को शहीद किया गया, 30,000 की तादाद से बढ़ गए हैं,
ان کو شہید کیا گیا. کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا, کوئی ریٹیلیشن نہیں کر رہا, کوئی اسرائیل کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا, کوئی یو ایس اے کے اگینسٹ نہیں جا رہا. لیکن ایران کا جب اپنا بندہ کوئی مرا, اس کو اسیسنیشن ہوئی, تو ایران کو اب ہوا کہ اپنا بندہ مرا ہے, ابھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت اکتوبر کے مہینے میں ہی یا کچھ دنوں کے بعد ہی دوسری مسلم کنٹریز مل جاتی اور اسرائیل کو روکنے کی کوشش کرتی تو اتنی جانیں نہ جاتی. بہرحال یہ ہوا سارا سین, اور اس وجہ سے ایران نے ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کی, حالانکہ اتنی زیادہ شدت سے ریٹیلیشن نہیں کی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کہ جو ہمیں لگ رہا تھا کہ ورلڈ وار 3 اسٹارٹ ہو جائے گی, لیکن اس طرح کا کوئی بھی سین نہیں ہوا. تو ہوپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اور آگے کیا اسٹیٹمنٹس آنے والی ہیں, آگے کیا ایکشن. تو ایک ایکشن اسرائیل نے لیا, اس کا ریئیکشن ایران نے کیا. اب دیکھتے ہیں کہ دوبارہ اسرائیل کی طرف کیا ریئیکشن آتا ہے, یا یو ایس اے کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے ایران کی طرف. ٹھیک ہے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.